इस समय की बड़ी खबर, किसान संगठनों ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिस प्रकार से जो सरकार की जो प्रपोजल आई थी, उस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए और जो आंदोलन है उसको उग्र करने की रूपरेखा बनाई है। हमारे साथ किसान नेता शिव कुमार काका जी हैं, उनसे बात करते हैं। शिव कुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है भारत 9 पर। और कैसे ये इतना जो समय लग रहा है, सरकार लगातार दबाव में होने के बावजूद भी मान नहीं रही, कैसे देखते हैं सारी चीज़ों को? सरकार को ऐसा लगता है कि अध्यादेश को कैंसिल करने से उसकी छवि पर प्रभाव विपरीत पड़ेगा, हम जो महसूस कर पा रहे हैं। परंतु सरकार को करना वही पड़ेगा। जितना दिन लिंग अराउंड करेंगे, जितने दिन उसको देर से लाएंगे, उससे ये परिणाम होगा कि सरकार की बदनामी और बढ़ती जाएगी, जनता परेशान होगी, किसान परेशान होगा। महामारी फैली हुई है, सरकार को अविलंब निर्णय लेना चाहिए कि भाई महामारी है, कड़कती ठंड है, ऐसी स्थिति में किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए। तो उम्मीद थी कि अमित शाह से मुलाकात होगी, एक सकारात्मक जो रुख सरकार का रहेगा और बातचीत से कुछ ना कुछ हल निकलेगा, लेकिन बेनतीजा बातचीत रही। उसके बाद सरकार प्रपोजल भेजती है, वो प्रपोजल भी आप लोग ठुकरा ले। क्या क्या बिंदुओं पे बात थी, क्या चर्चा आप लोगों ने की, क्यों ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, 5 दिन लगातार एक दिन के गैप से माननीय कृषि मंत्री जी से चर्चाएं हुई। चर्चाओं में उन्होंने 5 बिंदु निकले कि साहब आपके एक्ट में ये है। हम तो उनसे भी चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, तो उनका हमारा कि क्या सुधार करना है हम नहीं करेंगे, आप तो एक्ट कैंसिल करो, बात खत्म हो गई ऑर्डिनेंस को। पर उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि साहब बात तो करो, कम से कम क्या क्या इसमें परेशानियां हैं, आपको खामियां क्या हैं उसे बताया जाए। हाँ, तो हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 खामियां उनको बता दी। 5 खामियों के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, इन पे हम आपको आश्वस्त करते हैं और इनमें हम सुधार कर सकते हैं। परंतु हमारे साथी उनका कि नहीं, हमको सुधार नहीं चाहिए, हमको तो अध्यादेश पूरी तरह निरस्त करो, MSP की देने की गारंटी कानून बनाइए। इसी बीच में ये बात हुई है, अगले दिन हमको अमित शाह जी का निमंत्रण आ गया, फिर वही बात हुई, फिर वही चर्चा हुई, फिर किस एक्ट में क्या क्या दिक्कतें हैं, वो थोड़ा और ज़्यादा उन्होंने कहा कि इसमें जितने भी संशोधन चाहते हो आप, हम करने को तैयार। हमका ये तो आपको पहले बात करना थी, अध्यादेश जारी करने के पहले। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बड़े मन से उन्होंने भी कहा कि हमसे गलती हुई है, आप और हम मिलके इस गलती को ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते, हमें करना चाहिए। बिल्कुल। हमारी एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, हम आपको एक प्रपोजल भेज रहे हैं कल, उस प्रपोजल पर आप विचार कर लें और मान जाए आप। तो हम लोग कहा कि देखिए, प्रपोजल आप जरूर भेज दीजिए, क्योंकि आपकी बहुत इच्छा है, बिल्कुल। मगर हमारा गाइडलाइन एकदम डेडलाइन फिक्स है कि आप तीनों अध्यादेश को वापस लीजिए और MSP पर कानून बनाइए। आज आया तो कुछ तो ठीक है, कुछ गोलमोल भी है उसमें, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं है। तो सभी संगठनों के मुखियाओं को बुलाया गया था, कुछ नहीं आ पाए थे तो उनसे टेलीफोन पे बात की और हाथ ऊंचे करवाए, तो 100% ऊंचे उठे कि इसको कैंसिल किया जाए। एक भी हमारे किसी भी किसान नेता ने नहीं कहा कि इस पर संशोधन पर भी विचार किया जाए। तो हमको जाना होता है हमारे साथियों की राय के साथ। सर्वसहमति, बहुमत हमारे नहीं चलता। संयुक्त मोर्चा आपका बना हुआ है? संयुक्त मोर्चा आपका बना? हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा है, बिल्कुल, जिसमें भारत के सभी संगठन एक साथ एक मंच पर हैं। ये देश के 73 साल आज़ादी के बाद में पहली बार हुआ। बहुत सी बारीकियां देखने को मिली, मैंने भी कुछ स्टडी किया उसके अंदर। जो इलेक्ट्रिसिटी वाला था 2020 वाला, उस पर वापसी की बात थी, या फिर जो एक प्रदूषण को लेकर जो पराली वाला जो है, उस पर भी कहीं ना कहीं वापसी की या संशोधन की बात थी। बहुत सी चीज़ें ठीक हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार के सरकार को जो खामियां बताई गई आपके संगठन द्वारा, तो सरकार वो सारी खामियों को ठीक करना चाहती है, ना कि जो विधेयक है उसे रद्द करना चाहती है। ऐसा ही कुछ? यही है। सरकार खामियों को दूर करना चाहती है, विधेयक को नष्ट नहीं करना चाहती है। हमारा जो संगठन के तमाम लोग हैं,
वो पूरे अध्यादेश को ही समाप्त करना चाहते हैं। देखिए, बड़ी धैर्य की बात है और समझ की बात है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो एमएसपी की गारंटी को लेकर शुरू हुआ था। काका जी, आप भी सहमत होंगे, एमएसपी की गारंटी मिल जाए और खरीद की गारंटी मिल जाए तो इस विधेयक से किसी को कोई लेना नहीं था। ऐसे आंदोलन जब खड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही आंदोलन आगे बढ़ता गया और जो मांगे भी वो भी बढ़ती रही। कैसे देखते हैं आप? एक भी मांग नहीं बढ़ी। पहला पत्र हमने जारी किया था, उसमें लिखा था एमएसपी का गारंटी का कानून बनाए, बिल्कुल, और तीनों अध्यादेश के अंदर ही है, एमएसपी की गारंटी नहीं है। नहीं गारंटी है उसका। उसी से ये क्वेश्चन पैदा हुआ। ओके, उसके बाद और अध्ययन किया तो उसमें जो व्यापारी है उसको लाइसेंस आवश्यक नहीं है, ओके, केवल पैन नंबर चाहिए। यस, पैन नंबर है तो आप 50 करोड़ का माल खरीद लिए और कल भाग जाइए, बिल्कुल। तो किसान कहाँ जाएगा? फिर तीनों अध्यादेश में आप कोर्ट नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट हाँ, वो कोर्ट वाला क्यों नहीं जा सकते आप? तो ये एक लैकूना भी दिखाई दिए, यानी कि बहुत से पॉइंट और ऐसे मिले कि जिसमें बहुत खामियां- मिले। तो हम लोगों ने जो पीएम को पहला पत्र लिखा उसमें ये दो ही बातें लिखी थी कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए और ये 3 ऑर्डिनेंस ड्यू टू दिस रीजन इनको नष्ट किया जाए। उसके बाद आज पहले पंजाब के संगठनों की बैठक हुई, फिर जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी बैठक हुई। किन किन बिंदुओं पे बातचीत हुई? क्या क्या सहमति, कोई ऐसा भी लगा कि ये होनी चाहिए सहमति, या किसी न किसी कौन कौन से बिंदुओं पे ऐसी बातचीत रही? देखिए, बहुत साफ था कि सभी संगठनों ने ये कहा कि ये 2 मांगों पर हमारा आंदोलन चलेगा, इसमें हम अपनी राय देते हैं। तो सभी संगठन ये 2 मांगों पर हो गए। फिर ये आया कि साहब ये किस बैनर पर लड़ाई लड़ेंगे, अपन अलग अलग संगठन हैं। तो मैंने प्रपोजल दिया कि संयुक्त किसान मोर्चा बना दिया जाए, बिल्कुल, इसमें सब आ जाएंगे। तो सबने स्वीकार किया। रकाबगंज गुरुद्वारा में ही हमारी बैठक थी, और इसमें जितने भी संगठन आते जा रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा में वो शामिल होते जा रहे हैं। हमारा किसी का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। आज की तारीख में संयुक्त किसान मोर्चा ही इस को लीड कर रहा है। तो अब वार्तालाप का दौर तो खत्म ही हो चुका है, ये मान के चलते हैं, क्योंकि जो हाँ या ना की बात है उस पर सरकार टिक नहीं रही कहीं ना कहीं। अब आगामी रणनीति क्या बनाई गई? आगामी आंदोलन तेज किए जाएंगे, और आगामी रणनीति में भारत के जो किसान हैं उनको कॉल किया जा रहा है कि दिल्ली कूच करो। दिल्ली रवाना हो रहे हैं। 1 by 1 दिल्ली की ओर आने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा। ये रणनीति। इसके अलावा कुछ बंद का आह्वान था, जैसे राष्ट्रीय बंद का हो चुका है, कुछ अभी राष्ट्रीय अंडर प्रोसेस है कि वो आंदोलनों का भी रूप हो सकता है, पर वो अभी गोपनीय स्थिति में है। ओके, तो इसके अलावा जो बातचीत अभी थोड़ी देर कॉन्फ्रेंस में हुई थी कि जो जयपुर हाईवे है उसे बंद किया जाएगा। इसके अलावा जो बीजेपी नेता है उसका जयपुर हाईवे को रोकने के लिए योगेंद्र यादव जी की एक टीम को कहा गया है कि आप इसको रोकिए। जैसे मध्य प्रदेश में एक रास्ता रोक दिया, पूरा हाईवे आगरा और दिल्ली, हरियाणा ने रोक दिया, पंजाब ने रोक दिया, आप यहाँ रोकिए। तो इस प्रकार की रूपरेखा, जवाबदारी सबको दी जा रही है। तो जियो के सिम और बीजेपी नेताओं घराव की बात भी आई। जियो का सिम से मतलब है कि रिलायंस और अडानी के जो भी उत्पादन है उनका बहिष्कार किया जाए, उसका बहिष्कार किया जाए। तो काका जी, कैसे देखते हैं अब जो मीटिंग हुई थी? एक बात और पहलू है इसके अंदर, कुछ साथी आपके नाराज होकर चले गए थे क्योंकि उनका सुझाव था कि दिल्ली कूच किया जाए। तो कैसे देखते हैं आप लोग? इसे कुछ नहीं गए नाराज होके, ये एक क्षणिक भाव आता है। मेरी बात नहीं मानी जा रही है। बाकी अभी तक 13 दिन हो गए हैं और उसके पहले से हमारी रूपरेखा चल रही है, एक भी कार्यकर्ता नाराज नहीं हुआ है। मनभेद नहीं होना चाहिए, विचारधारा को लेकर मतभेद तो होते रहेंगे, पर मन तो हमारा एक है। तो इस प्रकार की आगे से भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग एक हैं, ऐसा मान के हम लोग देखते हैं। हाँ, सब एक है, पूरी ताकत से, पूरा परिवार भाव है। एक परिवार के लोग हैं हम सब, पूरे भारत के जितने भी संगठन हैं, और पूरी ताकत हमारी वही है जो हमको आगे ले जा रही है। काका जी, अगर दोबारा प्रपोजल की बात भी सामने आ रही थी कि दोबारा कोई प्रपोजल आ सकती है, कोई ऐसा स्वरूप हो सकता है? अगर आएगा तो देखेंगे, आएगा प्रपोजल तो उसको भी देखेंगे। प्रपोजल आए उसको भी देखेंगे, डायलॉग करने के लिए बुलाएंगे उसको भी देखेंगे। डायलॉग से, चर्चा करने से समाधान तो निकलता है। अगर समाधान निकलना होगा तो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार जी। ये शिव कुमार कक्का जो एमपी से हैं, किसान नेता हैं और आंदोलनों में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। फिलहाल सिंघू बॉर्डर से मैं कमल वधावन, भारत 9।